आज हम सीखेंगे कि किंग और क्वीन से ओपोनेंट का किंग को कैसे मात कर सकते हैं। हम जानते हैं कि क्वीन काफी शक्तिशाली चेस पीस है और अगर हमारे पास क्वीन है, हमने ओपोनेंट का क्वीन को मार दिया है तो जीतने का बहुत बड़ा संभावना बनता है। लेकिन हमें यह भी जानना है कि सही तरीके से कैसे उसे मात कर सकते हैं। अब हमें ये चीज ध्यान देना है कि अगर हम 50 चाल तक किसी भी स्थिति में चेस में अगर 50 चाल कोई भी चेस के मोहरे एक्सचेंज नहीं करते हैं अथवा कोई पॉन का मूवमेंट नहीं होता है तो चेस का एक रूल है, उसे हम बोलते हैं 50 मूव रूल। तो उस रूल के तहत ये गेम को ड्रॉ घोषित कर दिया जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर वाइट है और 50 चाल तक पॉन का मूवमेंट नहीं किए या कोई एक्सचेंज भी नहीं हुआ तो खेल ड्रॉ हो जाएगा। इसलिए इस तरह का सिचुएशन से हमें जीतने के लिए 50 चाल का पहले ओपोनेंट को मेट करना है। और ये काफ़ी आसान तरीका है, लेकिन हमें जानना है सही ढंग से कैसे मेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ओपोनेंट के किंग को अगर हम मात करते हैं तो अगर ओपोनेंट का किंग चेस बोर्ड का बीचों बीच रहता है, अगर ये बीच पे रहता है या इवन यहां भी, तो ये किंग हर जगह मतलब 8 स्क्वायर है जहां पे किंग चाहे तो भाग सकता है। चारों दिशा से किंग भाग सकता है और उसको मेट करने के लिए, इसे घेरने के लिए हमें अवसर नहीं मिलेगा। 8 जगह हम बांध नहीं पाएंगे। तो इसलिए इसे मेट करने के लिए हमें धीरे धीरे किंग को जो है वो साइड में ले जाना पड़ेगा, कोने में ले जाना पड़ेगा ताकि वो भाग ना पाए। तो अगर ये किंग कोने में है तो भागने के लिए सिर्फ 3 ही घर है, और अगर बीच में है तो 8 जगह से भाग सकता है। तो पहला चीज जो है हमें ध्यान देना है कि ओपोनेंट के किंग को धीरे धीरे घसीट के हमें कोने में ले जाना है और उसके बाद ही हम उसे चेकमेट कर सकते हैं। तो सही तरीका चेकमेट करने का वो ये है कि हमें पहले तय करना होगा कि उसका किंग को किस कोने में ले जाए। उसका किंग को इस दिशा में ले जाए कि यहां ले आए, या दाहिने तरफ या बाएं तरफ, किसी भी दिशा में ले जा सकते हैं, लेकिन कोई ना कोई कोने में ले जाना है। तो हमने यहां पे तय किया कि किंग को हम पीछे ले जाएंगे। तो पहला चाल हमने चला क्वीन B5। तो जैसे ही हमने ये चाल चला, इससे ये तय हो गया कि ये किंग आगे बढ़ ही नहीं सकता है, क्योंकि क्वीन कहीं भी जाएगा तो क्वीन उस किंग को मार देगा। और किंग जो है यहां भी आ नहीं सकता है, और इस लाइन, ये जो लाल लाइन है, लाल रेखा है, इसका उस पार जा ही नहीं सकता है क्योंकि क्वीन का चेक पड़ेगा। अब ये किंग जो है ये कैद हो चुका है इस जगह में। ये सारा बोर्ड में 8 जगह जा सकता था पहले, लेकिन अब धीरे धीरे वो कैद हो गया है इस जगह में। अब मान लेते हैं ब्लैक ने यहां दिया, हम क्या करेंगे, और एक घर सामने आएंगे ताकि हम कैद खाना को छोटा कर रहे हैं। अब ये किंग भाग नहीं पाएगा। जैसे यहां आएगा चेक होगा, जैसे यहां जाएगा इस क्वीन से चेक होगा। तो किंग जो है ये बंद गया है इतने सारे एरिया के अंदर। अब मान लेते हैं किंग ने यहां गया, अब यह किंग अगर यहां गया तो हम और भी छोटा कर लेंगे कैद खाने को, और किंग को धीरे धीरे हम कोने की तरफ ले जाएंगे। अब अगर किंग ने यहां गया, वो बोला कि हम और साइड नहीं जाएंगे बल्कि यहां रहेंगे, तो वाइट चलेगा यहां। अब ये जो किंग है ये ऊपर भी नहीं आ सकता है क्योंकि क्वीन का चेक पड़ेगा। अब हम देखते हैं कैसे ये जो बॉक्स है वो धीरे धीरे छोटा बनता जा रहा है। किंग यहां देगा तो क्वीन और पास आएगा। हम चेक नहीं दे रहे, लेकिन किंग का भागने का रास्ता को छोटा कर रहे हैं, काट रहे हैं। अब किंग अगर साइड में जाता है फिर से हम और पास आएंगे।
किंग अगर यहाँ जाता है हम फिर से ये भी काट देंगे। किंग के पास सिर्फ ये 3 घर है जाने का, यहाँ भी नहीं आ सकता है, क्वीन का कंट्रोल है। और फिर और पास आएंगे। अब किंग के पास सिर्फ 2 घर है, अब हमें बड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। तो हम जो स्ट्रेटजी से खेलेंगे, जो हमारा सोच रहेगा, हमारा प्लानिंग रहेगी, वो है कि ओपोनेंट के किंग को बीच मैदान से या बीच चेस बोर्ड से धीरे 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 उसको कोने की तरफ ले जाएंगे। और जैसे ही वो कोने की तरफ जाएगा उसके पास सिर्फ 2 ही घर बचे रहेंगे। जैसे किंग यहाँ जाता है तो हमें बड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। ये चाल हम कतई नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि उसके पास एक भी चाल बचेगा नहीं और चेक भी नहीं है, तो खेल उल्टा ड्रॉ हो जाएगा। लेकिन हमें तो जीतना है, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए एक घर छोड़ देंगे। वो यही 2 घर में रेस्ट्रिक्टेड है, कैद खाने में बंद रहेगा। तब हम कैसे जीतेंगे? ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है, न केवल चेस के लिए, जीवन के लिए भी, कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, है ना। तो अकेला क्वीन चाहे कितना भी पावरफुल हो, चेकमेट नहीं कर सकता है। क्वीन को एक सपोर्ट का जरूरत है। तो अब हमारा किंग सामने आएगा सहयोग करने के लिए। किंग आ गया और ब्लैक सिर्फ यही 2 घर में रेस्ट्रिक्टेड है। किंग आया सामने और सामने आया, और इस पोजीशन में वाइट किंग के सहारे क्वीन यहां देगा चेक। अब चेक है और किंग कहीं भाग नहीं सकता है, चेकमेट है। यहां ध्यान देने का बात है कि हम पहले चेक नहीं दे सकते थे ये, क्योंकि ये मर जाता, इसका सपोर्ट नहीं था। तो हमने क्या किया, किंग यहां से यहां लाए, पास लाए, और उसके बाद क्वीन से चेक देके चेकमेट किए। तो ये 3 स्टेज है और 3 स्टेप है क्वीन से मात करने का। सबसे पहले ओपोनेंट के किंग को कोने की तरफ ले जाना। दूसरा, ध्यान देना कि स्टेलमेट ना हो जाए, कम से कम एक चाल उसके लिए हमें छोड़ना है। और तीसरा, खुद का किंग को आगे ले आए और उसके बाद क्वीन को मदद करे कि ओपोनेंट चेकमेट हो जाए। तो ये है सारांश में कैसे हम ओपोनेंट के किंग को चेकमेट करेंगे। अगर हम ओपोनेंट का क्वीन मार लेते हैं तो हमें इस तरह का पोजीशन एम करना पड़ेगा, चाहना पड़ेगा कि ये पोजीशन आ जाए। अब हम कुछ पोजीशन सॉल्व करेंगे जहां पे क्वीन चेकमेट करेगी, लेकिन क्वीन के साथ और भी कुछ मोहरे होंगे, और कैसे करके हम चेकमेट करते हैं उसका कुछ प्रैक्टिस हम करेंगे। तो मैं अभी 10 पोजीशंस दिखाऊंगा एक एक करके, और मैं चाहूंगा कि आपके तरफ से ये पोजीशन ऐसे सॉल्व हो, खुद सॉल्व करें पहले और उसके बाद मैच करें सॉल्यूशन से। तो पहला पोजीशन ये है, और यहां से हमें वाइट है, हमें चेकमेट करना है एक मूव में। चेकमेट का सही मूव है या सही तरीका है क्वीन C8 चेक, और अचानक एकाएक ये किंग फंस चुका है, चेकमेट हो चुका है। अब थोड़ी देर पहले हमने कहा कि अकेला क्वीन कभी मेट नहीं कर सकता है, लेकिन यहां पर अकेला क्वीन कैसे मेट हो गया, मेट कर दिया। कारण ये है कि ये जो किंग है ये भाग नहीं पा रहा है खुद के लिए, तो ये किंग के साथ इनडायरेक्टली जाने अनजाने में ये जो ओपोनेंट का पॉन है ये सहयोग कर दिया मेट करने में। ठीक है, किंग का भागने का रास्ता बंद कर दिया, इसीलिए क्वीन C8 चेकमेट है। अगला पोजीशन हम करते हैं, यहां पर फिर से व्हाइट का मूव है और व्हाइट एक चाल में चेकमेट करेगा। किंग बहुत दूर है, उतना जल्दी सहयोग नहीं कर सकता है, और उल्टा यहां पर ब्लैक 2 पॉन आगे है, ब्लैक के पास बढ़त है 2 पॉन का। उसके बावजूद भी अचानक एकाएक व्हाइट क्वीन A8 चेक देगा, और किंग का भागने का 2 ही घर है, लेकिन दोनों घर पॉन्स खुद का पॉन रोक के रखा है, और बाकी कोई घर ही नहीं है, हर जगह चेक है। तो अकेला क्वीन चेकमेट किया। तीसरा पोजीशन, यहां पर व्हाइट फिर से चेकमेट करेगा। अब
3 पॉन का बढ़ोतरी है ब्लैक के पास। ब्लैक के पास क्वीन है और 3 पॉन भी है। उसके बावजूद भी व्हाइट एक मूव में यहां जीत सकता है। और वो जीत कैसे होगा? क्वीन E7 चेक। अब किंग का समूचा भागने का स्क्वायर खुद का ही पीसेस ने रोक के रखा है। किंग अगर यहां भागता है तो क्वीन का ही चेक रहेगा, और पीछे तीनों घर तो क्वीन कंट्रोल कर रहा है, और बाकी सभी घर खुद के पीसेस, खुद के मोहरे कंट्रोल कर रहे हैं। तो हमें ध्यान देना है कि अपना किंग ऐसे रखे कि अपना ही गोटी कहीं ऐसा ना हो कि अपना ही मोहरे किंग को रोक के रखा है ना। किंग को जाने का कम से कम एक घर तो हमेशा होना चाहिए। अब हम ये पोजीशन रखते हैं, यहाँ पे व्हाइट का मूव है, ब्लैक फिर से 3 पॉन पे। अगर हम कंपेयर करें प्रीवियस पोजीशन से, तो यहाँ पर क्या है, हमने पॉन और क्वीन का जगह अदला बदली कर दिया है। अब यहाँ पर अगर व्हाइट का मूव है, तो व्हाइट यदि ये चाल चलता है तो ब्लैक आसानी से क्वीन यहाँ देके रोक देगा चेक, और यहाँ ब्लैक चेकमेट नहीं होगा। तो यहाँ पर ब्लैक काफ़ी अच्छा परिस्थिति में है, 3 पैदल आगे है, 3 पॉन्स अप है। तो ये चेकमेट नहीं है, यहाँ पर व्हाइट जीत नहीं सकता है। यहाँ पर व्हाइट जीत रहा है। कैसे? व्हाइट चाहे तो क्वीन एक नहीं 2 तरीका से मात कर सकता है, चेकमेट कर सकता है एक ही मूव में। तो क्वीन G8 शह और मात, चेक और मेट। किंग ऊपर आ नहीं सकता है, मेरा किंग रोका हुआ है, और यहां जा नहीं सकता है क्योंकि क्वीन उपस्थित है, और साइड में तो जा ही नहीं सकता है क्वीन के चेक के लिए, और ये क्वीन रोक भी नहीं सकता है चेक को क्योंकि दूर खड़ा है। तो ये चेकमेट। इसके अलावा ये मूव भी चेकमेट है क्योंकि यहां भी किंग के बल पर क्वीन है और किंग कहीं भाग नहीं सकता है। तो अगला एग्जांपल हम देखते हैं कैसे क्वीन चेकमेट करेगा एक मूव में। यहां पर व्हाइट टू प्ले, और एक नहीं 2 तरीका से हम चेकमेट कर सकते हैं। व्हाइट चाहे तो क्वीन को A7 में रख सकता है पॉन के बल पर, और किंग का भागने का कोई घर नहीं है, चेकमेट। और व्हाइट चाहे तो क्वीन को C8 भी दे सकता है, चेक। किंग अगर भागने का प्रयास किया तो यहां पॉन है। तो यहां हमने देखा क्वीन और पॉन का सहयोग से चेकमेट। अगला पोजीशन देख रहे हैं, यहां फिर से व्हाइट चेकमेट करेगा एक मूव में, और थोड़ा सा सोचकर मैं आशा करता हूं सभी यहां पे सॉल्व कर पाएंगे। व्हाइट का जीतने का मूव है H6 चेक। हालांकि यहां पे ब्लैक एक पॉन आगे है, इसके बावजूद भी किंग पीछे जा नहीं पा रहा है। व्हाइट का क्वीन है, आगे भी आ नहीं पा रहा है इस पॉन के लिए, और G7 में H पॉन का चेक है। तो इससे ये पता चलता है कि इस तरह का पोजीशन में पॉन और क्वीन का सहयोग से हम कैसे जीत सकते हैं। अगला पोजीशन हम देखते हैं, क्वीन कैसे चेकमेट करेगा एक मूव में। थोड़ा सा टाइम लेके एक ही चाल में व्हाइट एक पॉन आगे है, लेकिन चेकमेट सिर्फ एक ही तरह से हो सकता है, वो है क्वीन E6 चेक। अब हालांकि किंग सेंटर में है, 8 जगह भाग सकता है, लेकिन सभी स्क्वायर में या तो व्हाइट का किंग, नहीं तो पॉन, नहीं तो क्वीन से सभी स्क्वायर कवर्ड है, चेकमेट। अगला पोजीशन पिछला पोजीशन से मिलता जुलता, यहां पे व्हाइट 2 पॉन अप है, और चेकमेट का तरीका यहां पे 3 तरह से व्हाइट चेकमेट कर सकता है। पहला, व्हाइट चाहे तो क्वीन E5, पिछला एग्जाम्पल में हमने जो देखा उसी तरह से चेक है, पॉन के बल पे कहीं नहीं भाग सकता है, चेकमेट। व्हाइट चाहे तो क्वीन E6 भी चेकमेट कर सकता है, और व्हाइट चाहे तो तीसरा तरीका है क्वीन F3, और यहां भी ब्लैक किंग भाग नहीं सकता है। लेकिन अगर व्हाइट क्वीन F4 चेक देता है पॉन के बल पे,
तो किंग यहां भाग सकता है, लेकिन क्वीन F3 देगा तो पीछे तक क्वीन का सपोर्ट है, मतलब यहां जा नहीं सकता है, और एक भी घर नहीं है जहां पे किंग जा सकता है। तो आज हमने सीखा तरह तरह का पोजीशन जहां पे एक साइड के पास क्वीन है, दूसरे साइड के पास किंग और कुछ पीसेस है, या अकेला किंग है। तो हमने सीखा क्वीन कैसे चेकमेट कर सकता है, या तो किंग के सहायता से, अदरवाइज बाकी जो पीसेस है, बाकी मोहरे हैं, उनका सहयोग से। तो आशा करता हूं अगले बार जब आप ओपोनेंट का वजीर या क्वीन को मार देंगे तो उसके बाद चेकमेट आसानी से कर सकते हैं ओपोनेंट को। धन्यवाद।